श्रावस्ती के एक गांव में लगभग 15 दिन से एक जहरीले नाग का आतंक था। गांव के बूढ़े बच्चे सभी लोग जहरीले सांप के सोने से परेशान थे। गांव के लोगों का कहना है एक जहरीला कोबरा सांप लगभग 15 दिन से बेहोश पड़ा हुआ है। गांव के लोग रात दिन सांप की निगरानी करते थे और सोते नहीं थे। छोटे छोटे बच्चों पर खतरा मंडरा रहा था। ऐसे में सांप पकड़ने वाले बंगाली को बुलाकर सांप को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा गया। तब जाकर गांव वालों ने चैन की सांस ली है। अपने फन को फैलाकर जो सांप जमीन पर लेटा हुआ है, इसे नाग और कोबरा के नाम से जाना जाता है। इसका विष बहुत ही घातक होता है। इसके डसने से इंसान की मौत हो जाती है। गर्मी और बरसात के महीनों में अक्सर सर्पदंश की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। ठंडी के महीने में यह जहरीला कोबरा सुस्त हो जाता है। भयंकर ठंडी लगने के कारण इसका शरीर काम नहीं कर रहा है। इसके शरीर पर लकवा लगा है, जिसके कारण यह चल नहीं सकता और ना ही अपने फन को फैला सकता है। लेकिन यह सांप बहुत ही जहरीला होता है और श्रावस्ती जिले में सबसे अधिक मौतें इसी के डसने से होती है। सांप हमारे पर्यावरण मित्र हैं। इनको कभी भी मारना नहीं चाहिए, बल्कि इनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना चाहिए। हिंदू धर्म में सांपों की पूजा भी होती है। सांप भगवान भोलेनाथ के गले में विराजमान है। श्रावस्ती जनपद के इकौना क्षेत्र अंतर्गत बैदौरा मशरिक गांव के मजरा सलेमपुर से ग्रामीणों ने सूचना मिली कि एक जहरीला नाग करीब 15 दिन से बेहोश पड़ा है। भयंकर ठंडी लगने के कारण यह सांप गांव में पहुंचकर बेहोश हो गया। तत्काल गांव वालों की समस्या का समाधान करने के लिए एक बंगाली सर्प मित्र को बुलाकर इस जहरीले सांप को निर्जन स्थान पर छोड़ा गया। कोबरा दुनिया के सबसे खतरनाक सांपों में से एक हैं। इनका नाम सुनकर ही हाथ पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि इनके शरीर में इतना जहर होता है कि अगर एक बार काट लें तो बचा पाना काफी मुश्किल होता है। इंसान तो इंसान, जानवर भी इन्हें देखकर रास्ता बदल लेते हैं। अगर एक बार इनको गुस्सा आ गया और अटैक का मन बना लिया तो कूद कूद कर हमला करते हैं। सामने वाले को बचने का मौका नहीं देते। ज्यादातर देशों में कोबरा पाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में मिलने वाले कोबरा और किंग कोबरा दोनों बिल्कुल अलग हैं? इनमें काफी अंतर होता है। आइए जानते हैं। लंबाई के हिसाब से देखें तो इंडियन कोबरा की लंबाई 4 से 7 फीट तक होती है, जबकि किंग कोबरा लगभग 13 फीट लंबे होते हैं। हालांकि कुछ समय पहले उत्तराखंड के कालाढूंगी इलाके में एक मरा हुआ विशाल किंग कोबरा मिला था, जिसकी लंबाई 23 फुट 9 इंच था। वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यह दुनिया का सबसे लंबा किंग कोबरा था। लंबाई की पुष्टि करने के लिए 3 बार इसे नापा गया और इसे बेहद दुर्लभ बताया गया था। विष की बात करें तो भारतीय कोबरा का जहर अत्यधिक विषैला होता है, लेकिन किंग कोबरा के पास शिकार में ज्यादा जहर डालने की ताकत होती है, इसलिए दोनों की ताकत लगभग बराबर हो जाती है। इसके काटने के बाद बचने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता और महज 15 मिनट के अंदर ही आदमी की मौत हो जाती है। किंग कोबरा एक बार जितना जहर निकालता है, उससे 11 लोगों की मौत हो सकती है, जबकि भारतीय कोबरा के काटने से एक बार में 10 लोगों की जान जा सकती है। किंग कोबरा के नुकीले दांत भारतीय कोबरा के दांतों के मुकाबले 2 इंच तक बड़े हो सकते हैं। भारतीय कोबरा हमेशा फन फैलाए बैठे रहते हैं, इसलिए उनके काटने की संभावना काफी ज्यादा होती है। किंग कोबरा की पहचान उसके खास आकार के फन और उसके ऊपर बनी धारियों से होती है। आप जानकर हैरान होंगे कि किंग कोबरा अपने शरीर का 1/3 हिस्सा उठाकर चल सकता है। यह 20 साल तक जीता है। दुनिया में पाए जाने वाले सबसे जहरीले सांपों में किंग कोबरा का नाम आता है।
किंग कोबरा भारत में पाया जाने वाला सबसे जहरीला सांप है। इसके डसने के आधे घंटे के भीतर इंसान की मौत हो सकती है। किंग कोबरा को नाग भी कहते हैं। भारत में सांप डसने से सबसे ज्यादा मौत का मामला कोबरा के डसने से सामने आता है। श्रावस्ती जनपद में हर साल गर्मी और बरसात के महीने में इस सांप के डसने से 2 दर्जन लोगों की मौत होती है। कई बार सही समय पर अस्पताल पहुंचकर इलाज कराने से जान बच जाती है और कई लोग झाड़ फूंक के चक्कर में फंसकर मौत को गले लगा लेते हैं।